सो हेलो गाइस, वेलकम टू इनफैल्ट स्टडी। मैं सूर्य प्रकाश तुम्हारे लिए एक नए वीडियो में लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। यस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। आई नो कि दिमाग लगाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, और तुम लोगों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। खैर, जोक्स अपार्ट, मेरे स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली करके दिखा लोगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स में दो एक्सरसाइज हमारे पास 6.1 एंड 6.2, और तुम्हें पता है ये एनसीईआरटी की वन शॉर्ट सीरीज है, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर 6.1 6.2 के 100% सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलती है मुझे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, और अपने चैप्टर्स कमेंट किया करो कि कौन से चैप्टर्स पहले करा दूं, ताकि तुम्हारी भी हेल्प हो जाए और हमारा वीडियो भी आगे बढ़ता रहे। तो चलो एनसीईआरटी ले लो, बुक ले लो अपनी, पेन और पेंसिल या फिर कोई एक कॉपी ले लो, और एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इसमें लाइन्स एंड एंगल्स का है। तो हर बार मैं क्या करता हूँ, जब पहले टॉपिक्स बता देता हूँ फिर क्वेश्चंस बताता हूँ, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में अलग तरीके से दिमाग लगाना है, अलग चीजों को टैकल करना है। तो मैं क्वेश्चन कराते कराते ही तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, वो आसान भी रहेगा और वो जल्दी हो भी जाएगा। पहला क्वेश्चन 6.1 का, हट जाओ भाई, ऑलरेडी इन आ चुका हो। यस, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिया ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ही सॉर्टेड है, सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फिगर 6.13, ये जो फिगर है। अच्छा देखो, मैं एक चीज और बता दूं, मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पे टाइप के फॉर्मेट में भी रख सकता था, बट मैं एग्जैक्टली बुक की ही कॉपी लेकर यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें यहाँ पर एक फीलिंग आए कि हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन बुक में है और इसी जगह पर है। क्योंकि अगर ये सेम क्वेश्चन तुम्हें बुक में एज इट इज लिखा हुआ दिखेगा ना, तुम्हारे लिए सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लाइन ए बी, ये रही हमारी लाइन ए बी एंड सी डी, और दूसरी लाइन क्या है, सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पर क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये तो हमें भी दिख रहा है। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल है, प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को अगर हम सम कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये कितना है हमारे पास, 40 डिग्री, ये कितना है, 40 डिग्री है, और ऊपर वाले इन दोनों का सम 70 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब ये पूरा एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब होता है उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। पहली कॉन्सेप्ट ये समझोगे यहाँ पे कि रिफ्लेक्स ऑफ दिस का मतलब है 360 डिग्री माइनस सी ओ ई, ये निकाल दोगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। समझते हैं यार क्या क्या गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो, हमें पता था कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 70। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट angle AOC is equal to angle BOD is equal to 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन है ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका और इसका सम कितना था, 70 डिग्री था। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये कितना था, ये था हमारे पास 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तुम कहोगे सर ये तो मैं ओरल भी निकाल देता, ये 30 डिग्री होगा। बेटा लेकिन ओरल के नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे, एग्जाम में आपको राइट करना पड़ेगा, और राइट करने का फॉर्मेट भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो की हेल्प से। ठीक है, तो एंगल BOE
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। पहला आंसर आ गया 30 डिग्री, एंगल बी ओ ई पहला वाला हमारा सॉल्व हो गया, ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अच्छा, अब क्या करना है, COE पता करना है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स COE पता करना है तो उसके पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। अगर ये पता हो जाएगा तो 360 में से माइनस करके हम रिफ्लेक्स वाला पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, ये पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमें पता है ये कितना है 40, ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, इट बिकम्स 110 डिग्री। समझ में आया? चलो, मैंने फिगर में तो बता दिया, अब करेंगे कैसे, लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल का मतलब एक 180 डिग्री पर होने वाले सारे एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अच्छा हमें पता है AOC और EOB इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये आ चुका है, अब हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। और रिफ्लेक्स कैसे निकालते थे, इस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो 0 आ गया, 5 आ गया, 250 डिग्री। 250 इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था और पहले ही क्वेश्चन में सोचो इतनी धमाकेदार चीज दे दी कि रिफ्लेक्स एंगल निकालो, पहले ही एंगल में इन्होंने सब कुछ दे दिया तुम्हें कि भाई अब सब कुछ निकाल के दिखाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया? अगर सॉल्यूशन नोट नहीं किया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छे से इसको सॉल्व कर लो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया सॉल्व? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन, सो फाइनली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पहले समझते हैं क्वेश्चन को, हमें जो किया है वही चीज हमें करनी है। लिखा है 6.14 जो फिगर है, लाइन एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, तो पहला क्या है XY और MN, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें यहां से क्या क्या चीजें मिल गई, दैट ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, बहुत अच्छे सर। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ A/B इज इक्वल टू 2/3, यानी A/B इज इक्वल टू 2/3। तो अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि रेशियो कितना है 2 और 3 का रेशियो है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है C निकालना है, हमें एंगल C निकालना है। और C कैसे निकलेगा, जब हमारे पास ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये रहा, तो हमारे पास अगर A प्लस 90 आ गया, हमारे पास क्या, हमारे पास A प्लस 90 आ गया तो हमारा एंगल C हो जाएगा। तो A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए 2x चाहिए, और 2x निकालने के लिए हमें पहले x चाहिए, तो x निकालने की कोशिश हम करेंगे। अब समझ में आ गया सिनेरियो, करना क्या है अब करके देखते हैं। यानी हमारे पास देखोगे तो ये एक लीनियर पेयर एंगल है, ये 180 डिग्री की लाइन है और इस पर बनने वाले सारे एंगल 180 डिग्री के। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने कितनी लेट की थी, लेट एंगल BX सो दैट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x।
क्योंकि इसका रेशियो हमारे पास गिवन है। सो दैट अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी हो गई 3x, कितना हो गया 3x। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2x और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 और 90 इधर चला जाएगा 90। सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5। सॉल्व कर लेंगे। 90 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा? 5 1 जा 5, 5 8 जा 15। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 18 डिग्री। बात समझ में आई? 5 1 जा 5, 4 कैरी बच गया, 5 8 जा 90, सॉरी 40, ठीक है। अब x की वैल्यू इतनी आ गई। सो दैट a की वैल्यू कितनी होगी, a में x कितना था 2x था, तो यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, यहाँ हो गया 36 डिग्री। अच्छा b की वैल्यू कितनी थी 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 और 18 3 जा 54 डिग्री। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए थी c की वैल्यू। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। हमें चाहिए इस c की वैल्यू। c किन दो लाइन से मिलकर बना है, इससे और इससे, यानी इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला है, यानी a प्लस 90 इज इक्वल टू 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है o पे। c इज इक्वल टू a प्लस 90 ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल। c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 36 प्लस 90 डिग्री, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 126 डिग्री, 126 डिग्री। समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। बट तुम्हें क्या है, हर एक चीज जो एंगल्स और लाइंस को लेकर है वो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बस तुम्हें ये करना है कि तुम जितनी भी चीजें कर रहे हो, जितनी भी चीजें रूल्स मैं बताते जा रहा हूँ, उन रूल्स को या तो एक साइड लिखते जाओ या ध्यान में रखो कि यार ऐसा भी रूल था, ये भी होता है, वो भी होता है, और इस सारी चीजें से सबका सम 180 होता है। लीनियर पेयर एंगल ले सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल ले सकते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर याद है तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो समझते हैं क्या लिखा है। फिगर 6.15, ये जो फिगर है, एंगल PQR, ध्यान से देखना, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ, यानी ये वाला एंगल, दोनों क्या है इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल PQS, एंगल PQS मतलब कि ये वाला एंगल PRT के बराबर है। ये प्रूफ करना है हमें। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सोच के बताओ मुझे, कैसे कर सकते हैं इसको? दिमाग लगाओगे बड़े आराम से हो जाएगा। थोड़ी सी तुम्हें, हाँ थोड़ी सी मान सकता हूँ यहाँ पे कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, बट इजीली सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ कैसे कर पाओगे। या हिंट दे देता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये 180 डिग्री होगा, यहाँ पर ये 180 डिग्री होगा। चलो करके मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ जल्दी से। हमारे पास देखो दो चीज़ें हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियस ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर एंगल से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यही सेम इक्वेशन हम इधर से भी बना सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो इधर से क्या हो जाएगा, एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों इक्वेशंस का, ध्यान रखना, जब दोनों इक्वेशंस का RHS इक्वल है तो इसका LHS इक्वल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से LHS को इक्वल कर लेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा,
एंगल पी क्यू एस मतलब दिस इज इक्वल टू दिस पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है? पी क्यू आर कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? जल्दी बताओ मुझे, कुछ दिख रहा है? सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। लेकिन ध्यान से देखो, हमारे पास पहले से कुछ इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब पी क्यू आर जो है ये किसके इक्वल है? पी आर क्यू के दोनों इक्वल है, यानी दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं दोनों साइड से क्योंकि इक्वल है। सो बचे हुए एंगल को नीचे लिख लो। सो दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और हमें प्रूफ क्या करना था? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। हो गया प्रूफ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लोगे, बट तुम्हारा कंसंट्रेशन और तुम्हारा जो क्या कहते हैं बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से लाइंस होनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शूज निकाल के बहुत कंफर्टेबल लगता है ना? तुम लोगों ने देखा है कभी बहुत देर तक शूज पहने रहो, उसके बाद शूज निकालो तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। ठीक वैसे ही मुझे भी फील हो रहा है। मैंने शूज निकाल दिया है और अब मैं आराम से बिंदास पढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये फिगर है हमारे पास और x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों साइड के एंगल 180 के हो जाएंगे। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। अरे वाह, बहुत अच्छी चीज पूछा है कि AOB क्या है? हमारे पास एक लाइन है। AOB क्या है? हमारे पास एक लाइन है। चलो प्रूफ करते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से प्रूफ होगा। ध्यान से देखना, हमें पता है कि XY और XY, ध्यान से देखो, ये X Y Z और W एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। मतलब तीनों के एंगल का सम कितना होगा? चारों के एंगल का मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सम कितना होगा? 360 होगा, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या पता है? x प्लस वाई यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम w और z की जगह x प्लस वाई ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन है कि x प्लस वाई को तुम w प्लस जेड ले सकते हो। तो हमने w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई उठाकर यहाँ पुट कर दिया। ये क्या बन गया? देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2, सो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? सो दैट एक स्ट्रेट लाइन के ही एक तरफ के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। सो दैट AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? एक लाइन। क्यों? क्योंकि एक लाइन के एक तरफ के एंगल्स अगर 180 डिग्री हैं तो आपकी वो स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ गई? जो कि हमने यहां पर देखो प्रूफ कर दिया। क्लियर है? 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते जाओगे, तुम्हारा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं बताऊं, तुम्हें कोई भी चैप्टर मैथ और साइंस में से अगर पढ़ना है, यूट्यूब के ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर चाहिए, तो तुम सिर्फ क्या करो, चैप्टर का नाम लिखो और सिंपल उस नाम के आगे लिख दो बाई सूर्य सर। क्या लिखोगे? बाई सूर्य सर। तो मैं सिर्फ क्या करना है, लेक्चर लिखना है और लेक्चर के आगे मतलब चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे ये क्या, लाइन्स एंड एंगल्स, तो तुम सिंपल लिख दो लाइन्स एंड एंगल्स। अब लिख दो बाई सूर्य सर, SURYASIR, सूर्य सर लिख दो। आराम से तुम्हें वो लेक्चर मिल जाएगा और एकदम डिटेल में लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? एक फिगर है हमारे पास, POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन। अच्छा, तुम लोगों को पता है ये चश्मे में जो यहाँ पर ग्रिप होती है, जो यहाँ नोज पर जाती है, कल वो दोनों टूट गई।
अब मुझे आज टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे सुबह सुबह आके लेक्चर्स रिकॉर्ड करने थे, तो अभी लेक्चर लेके शायद अगर मेरे पास टाइम रहा, क्योंकि फिर शाम को ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं चेक कराऊंगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा पेनफुल दे रहा है, बहुत पेनफुल दे रहा है यहाँ पे, बहुत पेनफुल है ये, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, पी ओ क्यू इज अ लाइन, हमारे पास पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ बी, ओ बी क्या है, एक रे है, ठीक है, ओ आर है, सॉरी ओ आर इज अ रे जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है, मतलब कि हमारा ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस जो है एक ये अनदर रे, ये एस लिखा हुआ है यहाँ पे रे है, ठीक है, ओ एस इज अनदर रे, हाँ ठीक है। लाइन बिटवीन द रे ओपी एंड ओ आर, ओपी और ओ आर के बीच में एक ओ एस एक रे है, इसको एस ले लो। प्रूव दैट आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, अब ध्यान से समझना, आप समझने वाली बात आ चुकी है, क्या प्रूफ करना है, ये कैसे पता चलेगा, यहां पे दिया हुआ है आर ओ एस, एस ये पॉइंट था, जो ये वाला एंगल है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, माइनस पी ओ एस के हाफ के बराबर है। समझ में आया क्या प्रूफ करना है, मतलब हमें इस वाले एंगल में से इसको माइनस करना है और उसका हाफ करना है, तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। एक बार क्वेश्चन रीड करो अच्छे से और समझ के देखो कि तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को करना कैसे वो मुश्किल पड़ जाता है। चलो करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से हम करते हैं, हम यहां से आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे। क्या लेके सॉल्व करेंगे, आरएचएस, तो हम यहां पे आरएचएस लेते हैं, और आरएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है, एज इट इज इसको उठा के यहां लिख दो, हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। बहुत ही आसान, या कह लो कि सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें इस लेफ्ट साइड में चाहिए क्या, एलएचएस चाहिए आर ओ एस, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं आर ओ एस प्लस कर दूं और सेम टाइम पे आर ओ एस को माइनस कर दूं, तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, दैट हाफ इन ब्रैकेट क्यू ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस को एक बार प्लस कर दिया, फिर ये लिख दो जो तुम्हारा अपना है एंगल पी ओ एस, और अगेन आर ओ एस को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया सर, क्योंकि आर ओ एस माइनस और प्लस ये हट जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन एज इट इज वही बन जाएगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत क्या है इसमें, जल्दी बताओ मुझे, कोई भी दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा सर, बिल्कुल नहीं लग रहा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस की वैल्यू कितनी है, इस क्यू ओ एस की वैल्यू कितनी है, क्यू ओ एस की वैल्यू किसी को पता है कितनी है, किसी को भी पता है क्यू ओ एस की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबरा नहीं। अच्छा पी ओ एस की वैल्यू किसी को पता है कितनी है, नहीं पता सर, ये भी नहीं पता। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कुछ सोच के बताओ मुझे क्या किया जा सकता है। क्या ये वाले एंगल जो 90 डिग्री दिया हुआ था इसमें कुछ किया जा सकता है, ये वाला एंगल जो देखो, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ करा दूं तो तुम सोल्यूशन समझ जाओगे और इस क्वेश्चन को कर भी लोगे बहुत अच्छे से, लेकिन इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस में तुम्हारा दिमाग कैसे डेवलप होगा, सो दैट मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा सोचो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सोचो अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था आर ओ एस, यानी हमें इन दोनों आर ओ एस को बचा कर रखना है और इसको किसी भी तरह से हटाना है। तो क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो
QoS को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, क्योंकि ये पूरा एंगल है क्या QoS, तो 90 प्लस ROS हो गया। अच्छा ROS को एज इट इज यहाँ प्लस कर दो, माइनस POS को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का है, तो 90 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, अच्छा ब्रैकेट लगा देना जरूर से क्योंकि सिंबल चेंज भी होंगे, ठीक है 90 माइनस ROS, एंगल ROS माइनस एंगल ROS हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो सॉल्व करते हैं आगे। हाफ, अच्छा अब सारे माइनस को ओपन कर लेते हैं, तो 90 प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS माइनस 90 और प्लस हो जाएगा ये क्योंकि माइनस की वजह से, तो एंगल ROS माइनस एंगल ROS। अब देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है 90 से 90 कट जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ROS और प्लस ROS, कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया, कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया क्योंकि अच्छा ठीक है ROS और ROS कितना हो जाएगा ये, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर से करते हैं ROS और ROS और ये ROS कितने ROS 3 ROS और माइनस क्या हो जाएगा अगेन एक एंगल ROS, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, और 3 ROS में से एक ROS चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 ROS, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया एंगल ROS, और हमें LHS में क्या चाहिए था ROS, LHS में क्या चाहिए था ROS, हो गया RHS लेके किया और LHS लेके प्रूव कर दिया। अच्छा इसको एक तरीका और होता है जो हम LHS मतलब इसमें अरेंजमेंट करके करते हैं कि 90 प्लस दिस इतना 90 प्लस दिस इतना दोनों इक्वल होंगे, बट उस तरह से जाओगे तो हमें समझ नहीं आएगा करना क्या है। एक सिंपल सा तरीका RHS ले लो और RHS के दोनों में से LHS वाले टर्म को माइनस कर दो, फिर जो हमारा QoS और POS बच रहा है इसको 90 के टर्म में लिख दो, 90 के टर्म में लिख लिया और आराम से सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, क्लियर है बिल्कुल। चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं 6.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन अ गिवन it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to the point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect angle ZYP, find XYQ and the reflex QYP. प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे पास डायग्राम नहीं है, और डायग्राम नहीं है तो हमें क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है, और हमसे लेकिन एक चीज उन्होंने बोल दी है, क्या बोल दिया है, ड्रॉ अ फिगर। हमें इस बार डायग्राम भी खुद ही ड्रॉ करना है, हमें इस बार डायग्राम भी क्या करना है, खुद ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एक एंगल है XYZ, ठीक है, एक एंगल है XYZ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल बना देते हैं XYZ, इस साइड बनाता हूं फिगर, ये ले लेते हैं X, ये ले लेते हैं Y और ये लेते हैं Z। मुझे कैसे पता चला Y ये होगा, क्योंकि Y बीच में है। ये कितना हो गया 64 डिग्री, ठीक है। और बोला क्या है कि XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, XY को थोड़ा पॉइंट P तक मैंने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो ZYP जो एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है वो क्या है YQ, यानी ये क्या है Q है। तो हमें क्या फाइंड करना है, XYQ फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है XYQ, यानी हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, पूरा एंगल फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी थी, ये बाइसेक्टर लाइन थी, तो x प्लस एक्स। बात समझ में आई? हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन पे सारे एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री।
सो x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया कितना हो गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16 अपॉन में 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो गया 58 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई। पूछा किसका है, x y q की वैल्यू पूछा है। ध्यान से देखो, एंगल x y q, x y q इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा एंगल x y z प्लस z y q, एंगल z y q। तो x y z की वैल्यू पहले से गिवन है 64 डिग्री और x z y q की हमने अभी निकाली 58 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 कैरी 1 12। हाँ ठीक है, यही आएगा। इधर क्या हो जाएगा 8 4 12, 2 कैरी 1 हो जाएगा, 5 10 11 और एक 12 आएगा, सॉरी 12 आएगा, 122 डिग्री। यानी हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 122 डिग्री। अब अगला क्या पूछा, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई पी, सॉरी क्यू वाई पी, ये कितने डिग्री आया हमारे पास 58 डिग्री। बट इसका हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का मतलब 360 में से माइनस कर देना। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58। तो इधर कितना बचेगा 302 डिग्री। ये आ गया हमारे पास आंसर। हमने सारे पार्ट निकाल लिए, डायग्राम भी बना लिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो गया। समझ में आया कि हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 6.1 जो है वो खत्म हो जाता है। यानी 6.1 पूरी तरह से हमने खत्म कर ली है। और अब हम स्टार्ट करेंगे 6.2, क्योंकि आपको भी पता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमें करने हैं। और 6.2 से पहले मैं तुम सबको बता दूं कि तुम्हें कुछ चीजें और जानने की जरूरत है। कुछ चीजें हम और जानने की जरूरत है। पहले एक्सरसाइज तो इजी थी, लाइंस और एंगल्स के बेसिस पे हो गई। 6.2 से पहले जो जानने की जरूरत है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इन फिगर 6.23 इफ AB पैरेलल CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है एंड CD जो है वो EF के पैरेलल है, तो XYZ जो है वो 3:7 है। तो अगर हम x ले लें तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 7x, यानी y की वैल्यू 3x और z की वैल्यू कितनी हो गई 7x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। हमारे पास एक रूल है, कुछ रूल्स है हमारे पास। उस रूल्स को मैं यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा वो बता देता हूँ। जब दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली एक इंटरसेक्शन लाइन आती है तो इसके एक ही साइड के को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। हमेशा क्या होगा 180 होगा, हमेशा 180 होगा। ये समझ में आ गया। यानी कि x और y का सम हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसेक्शन लाइन काटती है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है, तो को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180। ये तो समझ में आ गया कि x और y का सम हमेशा 180 आएगा। बट निकालेंगे कैसे, यहां पर देखो एंगल्स दिया हुआ है। लेट angles be x so that y is equal to 3x and z is equal to 7x। y की वैल्यू कितनी आई 3x और z की वैल्यू कितनी आई 7x। बात समझ में आई। चलो बताता हूं। एक रूल और है। अब यहाँ पे मैंने कहा था पढ़ाते पढ़ाते मैं सारे रूल्स बता दूंगा। जब दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल भी होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये z है तो ये भी क्या हो जाएगा z। बात समझ में आ गई। अब एक और रूल बता देता हूं। जैसे ये लाइन है पैरेलल और ये लाइन है पैरेलल, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जो ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल ये इसके बराबर होता है हमेशा। हमेशा क्या होगा, इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि जो z है वो इस z की, ये भी कितना हो जाएगा z हो जाएगा। अब इसी रूल से अगर देखोगे तो ये बराबर है
तो ऑब्वियस सी बात है ये भी किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू z, क्योंकि ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अच्छा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू z। तो x की वैल्यू कितनी आई है, अरे एक चीज हमने गलती कर दी यार, देखो ध्यान देना चाहिए था हमें भी कि अगर हमारे पास पहले से वेरिएबल x है ना, तो हम वेरिएबल को लेट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें इसको क्या लेट करना पड़ेगा, तो a लेट कर लेते हैं, एंगल फॉर a। यहाँ भी कितना हो जाएगा 3a, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7a, क्योंकि x पहले से हमारे पास था यहाँ पे, और जब x पहले से और हम एक और x लेट कर लेंगे तो कंफ्यूजन होगी हमें, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब जो हमारे पास इस x की वैल्यू कितनी है, 7a ही है, बात समझ में आ गई। और मैंने बताया कि इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, सो दैट क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो चीज तुम लिख लेना, को इंटीरियर, सही से लिख देता हूं, चलो, को इंटीरियर एंगल, इसका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7a, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3a, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 10, सो दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। a की वैल्यू 18 आ गई। अब नाउ हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हमें, x की, तो x इज इक्वल टू क्या था 7a, तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दो, मैं 3 तक की काउंटिंग करता हूं तुम लोगों के लिए, 3 तक की काउंटिंग करता हूं। 1 कमेंट सेक्शन में डाल देना, 2, 2.5, 2.45 एंड 3। जल्दी से मुझे बता दो कितना आंसर आएगा जब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इट बिकम्स 126, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक तुम्हें भी हॉर्न सुनाई दे रहा होगा क्योंकि जस्ट मेरे इस साइड जो है वो विंडो है, एंड विंडो का जो एक शीशा लगा हुआ था ना वो कल निकल चुका है अभी थोड़ा सा, तो वहाँ से थोड़ा ज़्यादा शोर आ रहा है इस वीडियो में, बट कोई नहीं, आई नो कि तुम लोग मैनेज कर लोगे भी, है ना, इतने तो समझदार हो। तो इस फिगर की बात करते हैं, 6.24 की जो फिगर हमारे पास में दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी। जो हमारे पास ए बी है और जो सी डी है ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एंगल जी ई डी यानी कि ये जो पूरा एंगल है दैट इज 126 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है। चलो करते हैं, ये करके करते हैं। सबसे पहले इजी कौन सा है, जी ई एफ फाइंड करना। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये कितना है 90 डिग्री और ये पूरा दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है 126 में से 90 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो हम लिखेंगे एंगल ए, अरे ए नहीं है, जी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई डी कितना है 126 डिग्री, जी ई एफ हमें नहीं पता क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, ध्यान से देखो, जी ई एफ फाइंड करना है, और दूसरा वाला कितना है एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम एंगल जी ई एफ की बात करें तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। मैंने इसको इधर रखा है, 90 को इधर भेज दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसमें। अगर इस तरह की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं हर एक तरह की बेसिक कैलकुलेशन का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। 120 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो, 30 डिग्री आ जाएगा। कभी कभी 30 शक्तियाँ गायब हो जाती है मेरी। पहला आंसर हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास ये वाला एंगल है दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री।
ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहला ए जी ई फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब तुम मुझे ध्यान से बताओ कि दोनों की दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। और ये पूरा कितना था 126 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए जी ई भी कितना हो जाएगा 126। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। अच्छा, पहले हम 126 से पहले यहाँ पे ये तो लिख दें, एंगल किसके बराबर होगा, जी ई डी के बराबर, और ये कितना है 126 डिग्री। पहले वाले का भी आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, बुक में तुम आ जाओ, पेज नंबर में बताता हूँ, मैं नई वाली बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है पुरानी वाली बुक में पेज नंबर कुछ अलग हो, बट मैं दिखा दूंगा तुम्हें क्या एग्जैक्टली ढूंढना है यहाँ पे। बताता हूँ। अच्छा, जो थ्योरम्स है ना, उन थ्योरम्स का मैं अलग से एक वो करा दूंगा तुम लोगों को, मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बता दूंगा थ्योरम्स की। तुम आ जाओ पेज नंबर 78 पे आ जाओ। पेज नंबर 78 का जो ये फ्रंट साइड है ना, अगर तुम इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तुम्हें वो सारे रूल्स मिलेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसलिए मैंने रूल्स लिखवाए नहीं, क्योंकि जस्ट हम ये एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जस्ट अभी हम जब एक वन शॉट शुरू करेंगे ना, जब हम 30 to 40 मिनट्स में जब वन शॉट पढ़ाएंगे, तब मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हें वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा क्या पूछ रहा है, जी एफ जी ई, इरेज करते हैं एक बार, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के वर्टिकल ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है क्या, ए ई सी की वैल्यू कहीं हमने निकाली है, नहीं निकाली सर, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री का। अच्छा, 180 डिग्री में से ये कितना है 126 डिग्री है, तो 126 में से 180 में से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, यस सर बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा, यानी जी ई सी आ जाएगा, जी ई सी आ जाएगा, जी ई सी। अब 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू जी ई सी, सो एंगल जी ई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, यहाँ 7 आ गया, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री, अब इसकी 54 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 54 डिग्री, सो दैट हम क्या लिखेंगे, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई सी। रीजन लिख देना ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, रीजन तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूं, और नहीं पता तो बुक का जो पेज नंबर 80 बताया हूं वहां पर तुम्हें मिल जाएगा, नहीं 80 नहीं 78 में मिल जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा, मुझे होमवर्क में बताना कि यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, रीजन क्या देना है, ये जो टाइम चल रहा है वो टाइम डाल देना और नीचे होमवर्क में डालना, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। अब दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी हो गई 54 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल्स जो हमसे पूछे थे इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर 6.2 के हमने इजीली सॉल्व कर लिए। समझ में आ गया, मजा आ रहा है वीडियो में। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा है। सो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है, और वैसे तो हिंट बुक में दिया हुआ था तो, लेकिन ठीक है हम हिंट मान लेते हैं, हमारे पास नहीं है। ध्यान से देखो, PQ इज पैरेलल टू ST, जो हमारे पास ये PQ है ना, ये ST के पैरेलल है, PQ और ST क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 130, और ये वाला एंगल दिया 110, और हमें बताना कौन सा एंगल है, ये वाला, जिसके पॉइंट से कोई भी पैरेलल लाइन है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले मैं समझा भी दूंगा और फिर करना बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम R
टू पी क्यू एंड एस टी। ऑब्वियस सी बात है, पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, तो कोई भी एक थर्ड लाइन को अगर तुम वहां पर पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो दोनों के ही पैरेलल होगी। चलो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम रख देते हैं ए बी, कोई भी नाम रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कहाँ से लाइन आ रही है, अरे भाई मेरी शक्तियां गायब हो गई। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। यानी इसको निकालने के लिए अगर हम 180 माइनस 130 कर दे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180। यानी इसको निकालने के लिए 180 माइनस 110 माइनस कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। लेकिन उससे फायदा बताता हूँ, पहले उसको निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस टी पैरेलल टू ए बी, एस टी पैरेलल टू ए बी लिख दिया कि ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो दिस प्लस दिस 180 होता है, सो क्या लिखेंगे, एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी कि हमारे इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री। वैसे ही सेम यहां कर लेंगे, क्या करेंगे, पी क्यू पैरेलल ए बी, क्या मिल जाएगा हमें, एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्योंकि इसमें से 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 में से 110 को माइनस किया, इट बिकम्स 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी कि हमारे इस वाले एंगल की वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्री। पूछा किसकी, इसकी। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये तीनों एंगल का सम अगर हम कर दें तो लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। सो क्या लिखेंगे, ए बी इज अ लाइन। ए बी क्या है, एक लाइन है। सो दैट एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। 70 ये हमें पता करना है, 50। ए आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, और क्यू आर एस तो हमें देखो फाइंड ही करना था, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 को प्लस कर लो, 120, यानी एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे आंसर, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम पूरा आंसर निकाल सकते हो। बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी लाइंस और कौन सा एंगल किस एंगल से रिलेट कर रहा है और किस बेसिस पे रिलेट कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको नोट कर लेना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को पॉज करो और अपने से सॉल्व करो और फिर मेरे आंसर से मैच कर लो, या नहीं आता है तो फिर देख लो, अदरवाइज वीडियो को आगे बढ़ा लो। ठीक है, चलिए। सो फाइनली अब हम आएंगे 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलो करते हैं इसको। लिखा क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। जो हमारी ए बी है ये इस सी डी के क्या है, पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू, ये जब से ये शीशा टूटा है ना थोड़ा सा, मुझे जल्दी सही कराना पड़ेगा इसका। ए पी क्यू ये कितना है, 50 डिग्री है। पी आर डी ये 127 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सर बहुत आसान है, ऐसे कैसे कह दिया आपने, हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं
और पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सर, अभी तो आपने बताया था। अब अगर ये वाला एंगल 50 है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी तो 50 होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो अगर ये 50 है तो x की वैल्यू तो ओरल हमने 50 निकाल ली, x की वैल्यू तो ओरल 50 निकाल ली। अब y की चलो करते हैं, पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, सो दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका रीजन तुम लोगों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मैंने किस रीजन से इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, सो दैट x इज इक्वल टू 50 डिग्री। पहला आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब y कितना होगा, ये कैसे करेंगे, समझते हैं इसको। y देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, बट सर आपने तो सिर्फ x की वैल्यू निकाली है 50, y की इसकी कितनी होगी, ये क्या है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, लीनियर पेयर एंगल। तो 180 में से 127 को माइनस कर दोगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 127। समझ में आया? क्या लिखेंगे, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पता है 127 डिग्री दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा 127 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री। एंगल पी आर क्यू की भी वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया, ये आ गया 53 डिग्री। अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम्हें एक जरूरी चीज बता दूं कि मैंने पहले ट्रायंगल मेंशन कर दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्टली PQR लिख दिया। अगर मैं ट्रायंगल मेंशन नहीं करता तो इस एंगल को लिखने के लिए हमें PQR, इसको लिखने के लिए QRS और इसको लिखने के लिए RPQ लिखना पड़ता। बट मैंने ट्रायंगल मेंशन कर दिया, इसलिए मैं सीधा लिख सकता हूं कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R, क्योंकि पता है ट्रायंगल के अंदर के एंगल की ही बात करेंगे। ये अब P की वैल्यू हमें कितनी निकालनी है, y पता करनी है हमें। Q की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री और R की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस कितना हो जाएगा 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 डिग्री। आ गई हमारे y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की तो हमने पहले ही 50 निकाल ली है। तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से। तुम्हें बस क्या करना है, चीजों को पकड़ना है कि कहां से हमें एक हिंट मिल रहा है कि इसको लेकर हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम पहले y फाइंड करते तो बहुत मुश्किल पड़ता, इसलिए हमने पहले x फाइंड किया। ये चीज पता होनी चाहिए और ये तभी होगी जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को तुम खुद से सॉल्व करोगे। खुद से सॉल्व करोगे सारी चीजें तुमसे होती जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ना, अभी क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। यस, अच्छा वो वाला 5-4 था, अब हम 5 करेंगे। यस, 5 करेंगे एंड 5 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्यार से करते हैं। बिल्कुल लिखा क्या है क्वेश्चन को समझो। PQ एंड RS आर द टू मिरर। PQ एक मिरर ये रहा और RS एक मिरर ये रहा। ठीक है, पैरेलल प्लेस हैं, दोनों के दोनों पैरेलली प्लेस हैं। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक ऑन द मिरर PQ। AB एक रे थी जो ऐसे गई, AB एक रे थी जो ऐसे चली गई, A से B पे चली गई
ऑब्वियसली बात है, हमें पता है इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। अभी तुमने नहीं पढ़ा बट क्लास 10th में पढ़ोगे डिटेल में इस चीज को। तो रिफ्लेक्ट होकर ये सीधा कहां पर आ जाएगी, सी पर आ जाएगी, और वापस से रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे जाएगी डी वाले पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा याद रखना, जब डबल रिफ्लेक्शन होता है तो हमारी जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होती हैं, दोनों की दोनों पैरेलल होती हैं, दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, चलो बढ़िया। अभी तक द रिफ्लेक्टेड रे मूव्ड अलोंग टू द पाथ बीसी, बीसी की तरफ जा रही है, स्ट्राइक टू डीसी की तरफ जा रही है, आर एस सी, अगेन रिफ्लेक्टेड बैक टू सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। लो, सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि जो मैंने तुम्हें रूल बताया कि ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, अब हमें इसी को प्रूव करना है। यानी हमारे पास जो था हाथ में अब वो भी नहीं रहा, हमें अब वो चीज प्रूव करनी है जो हमें पता थी। अब सबसे मुश्किल काम ये होती है, हम सबको पता है देखो कि ये इसके पैरेलल है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंस्ट्रक्शन इसमें भी करनी है, ऐसा नहीं कि बिना कंस्ट्रक्शन के हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब एक चीज देखो, अब जब हमारे पास ये लिखा हुआ था कि ये दोनों की दोनों लाइंस जो है ना वो पैरेलल है, मतलब दोनों मिरर पैरेलली प्लेस्ड हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा सर, ये एंगल इसके इक्वल मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या है, एंगल आई और एंगल आर। ये क्या है, एंगल आई और एंगल आर। हमें पता है एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। मिरर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप मिरर पे कोई एक लाइन ऐसे आती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर 1 मिनट में समझना हो ना तो मैं एक लिंक वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल, तो ये हो जाता है एंगल आई और ये हो जाता है एंगल आर, और दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे, मतलब कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एक चीज मुझे बताओ कि क्या ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि आपने दोनों साइड सेम एंगल को प्लस किया है, दोनों साइड सेम एंगल को प्लस कर दिया है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो क्या ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा? यस सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने सेम एंगल को प्लस कर दिया है। अब एक चीज ध्यान से सोच के बताओ, दो लाइंस हैं एंड दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस पे सेम एंगल बन रहा है, सो दोनों लाइन पैरेलल नहीं हुई, हो गई ना? तो ऐसे ही आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक लाइन यहाँ से इतने डिग्री का एंगल बना रही है, एक लाइन सेम एंगल बना रही है, दोनों का ये एंगल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि पहले वाली लाइन भी पैरेलल थी। बात समझ में आ गई? अब इस चीज को करेंगे कैसे सॉल्व, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो चलो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं फिर से। क्वेश्चन में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एंड दोनों पैरेलल लाइंस से रिलेटेड एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और फिर से एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और उन रिफ्लेक्टेड रे के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को, स्टार्टिंग और एंड रे को हमें क्या बनाना है, पैरेलल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इस चीज को, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो कंस्ट्रक्शन मैंने बता दी, अब थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। डॉटेड वैसे तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट मैं स्ट्रेट कर लेता हूं ताकि हौच पौच ना हो। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसको ले लेते हैं एंगल 1, 2, 3 एंड 4। मैं आई और आर के रिस्पेक्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी तुमने साइंस में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो हम उससे बाद में कर लेंगे, मतलब उससे करना जरूरी नहीं है, तुम्हें इसी बेसिस पे करना पड़ेगा। 1, 2, 3 एंड 4 ले लिया। रूल्स के अकॉर्डिंग 1 = 2 = 3 = 4 इक्वल होंगे। बात समझ में आई? चलिए तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए यहां से लिखता हूं ताकि हो सकता है लंबा हो जाए, एंगल 1, अरे क्या कर रहा हूं मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एंगल, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। रीजन लिख देना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया? दोनों चीजें हो गई। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखो दोनों साइड क्या है, ध्यान से देखना एक चीज, मैंने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
तो पैरेलल लाइन के ऊपर जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। तो ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से हमारे पास यहां पर एक लाइन मिलती है, ये वाली BC। BC क्या हो जाएगी, BC इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इन दोनों पैरेलल लाइंस की इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि 2 और 3 एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं दूसरी साइड वाले, उनका वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, सो दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्यों? जब दो पैरेलल लाइन के एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो ये जो होता है ये अल्टरनेट एंगल है, ये हमेशा क्या मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे। तो 2 और 3 यहां से क्या मिल गया, हमें इक्वल मिल गया। ठीक है, अब देखो 2 और 3 क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अच्छा, तो इसी के अकॉर्डिंग 1 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें ये पूरा एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा सर। तो हम क्या करेंगे, 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4। बात समझ में आई, 2 ऑफ एंगल 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ऑफ एंगल 1 का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। बात समझ में आई। 2 ऑफ एंगल 1 का मतलब दोनों एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 4 का मतलब दोनों एंगल 4। अब देखो 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो इस a को 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो एक एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए लिखिए, चलो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। बात समझ में आई। बात समझ में आई। तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, और 3 और 4 क्या हो गया, ये पूरा एंगल। मतलब 1 और 2 जो साथ में है हमारे पास, यहां पर जो 1 और 2 साथ में आ रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो दैट एंगल ABC, क्योंकि ABC में 1 और 2 दोनों है, और दूसरी साइड क्या है, 3 और 4, तो क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं, एंगल BCD लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं अलग से बनाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है, इसको ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे निकाल दो। तो ये दो पैरेलल लाइंस, और दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गया। समझ में आया। क्या किया हमने इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, और ये एक पैरेलल लाइन बना दी, और ये एक पैरेलल लाइन बना दी, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना ली, और अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया। सो दैट क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। हो गया प्रूफ, AB पैरेलल टू CD हमें प्रूफ करना था। बहुत आसानी से हो गया, और बिल्कुल मतलब अभी तो मैंने समझाने के लिए बहुत डिटेल में समझाया है। अगर तुम्हें आ गया ना क्वेश्चन 2 मिनट में कर लोगे, और 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन तुम्हें पूरे 4 मार्क्स दिला के जाएगा। 4 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 4 और 3 मार्क्स में आएगा, और कंप्लीटली पूरे मार्क्स लेके जाओगे, बस तुम इतना कर लोगे तो। समझ में आ गई बात। सो फाइनली हमारी जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये भी खत्म हो चुका है, नोट कर लिया होगा आप सबने। तो फाइनली हमारा एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो चुका है, यानी हमने 6.1 और 6.2 दोनों खत्म कर ली है। देन हमारे टोटल 6 चैप्टर आपके एनसीईआरटी के 1 बाय 1 खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू कराऊं, इसके लिए मुझे तुम्हारे कमेंट्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताना कि मुझे कौन से चैप्टर नेक्स्ट कराना है, क्योंकि हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे का सिलेबस मैं कंप्लीट करा पाऊँ अपने बिहाफ पे, सो दैट
वो बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए, ठीक है। और साइंस में हमने अभी हम मैथ्स उसका चैप्टर शुरू कर देंगे, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो मोशन हो चुका है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत मजेदार तरीके से स्टार्ट होगा, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एंड उम्मीद करता हूं कि तुम एक पॉजिटिव रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर विद लॉट्स ऑफ इमोजीज के साथ जरूर पोस्ट करोगे, बहुत मोटिवेशन मिलती है उन चीजों से। तो मेक श्योर कमेंट जरूर करना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।